नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा सिलावट और स्वागत है आप सभी का मेरी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि कुंडली में ऑपरेशन के योग कैसे देखे जाते हैं? तो देखिए, अगर आपकी कुंडली में लग्नेश जो है वह वीक है, लगन दोष है, और उसके साथ में कुंडली में 6, 8 और 12th हाउस जो कि कुंडली के त्रिक भाव माने जाते हैं, अगर ये जो तीनों हाउस है वह एक्टिव हो रहे हैं और उसके साथ में दशा अंतरदशा में शनि, राहु, केतु या दशा अंतरदशा के साथ साथ में अगर नक्षत्र और उप नक्षत्र में भी कहीं भी शनि, राहु और केतु यह तीनों ग्रह एक्टिव हो रहे हैं और उसके साथ में लगन और 6, 8, 12 यह हाउस एक्टिव हो रहे हैं, तो ऑपरेशन के योग बनते हैं। क्योंकि जो छठा घर है वह हेल्थ इश्यू देगा आपको, 12th हाउस है वह आपको हॉस्पिटल तक पहुंचाएगा, जो 8th हाउस है उस बीमारी को, क्योंकि जो 8वां घर है वह बीमारी लंबी देता है, मतलब लंबी बीमारी के अगर हम योग देखें तो वह 8th हाउस से देखते हैं। तो अगर कुंडली में लगन के साथ में 6, 8th हाउस ये तीनों एक्टिव हो गए तो आपको लंबी बीमारी होगी और उसके साथ में हॉस्पिटल में भर्ती, हॉस्पिटलाइज होने के भी योग बनेंगे। उसके साथ में शनि, राहु, केतु आ गए तो आपकी कुंडली में ऑपरेशन के भी योग बनेंगे। फिर आप यह भी जानना चाहेंगे कि ऑपरेशन के योग अगर बनते हैं तो चलिए कि आजकल वैसे बहुत सारी बीमारियां होती रहती है, तो ऑपरेशन इतना बड़ा इशू भी नहीं है, ऑपरेशन होते रहते हैं। ऑपरेशन हो गया, लेकिन क्या ऑपरेशन से बाद में ठीक होने के आसार है या नहीं है? तो अगर कुंडली में आपके जो दशा अंतरदशा चल रही है उसमें कहीं भी उसके बाद में, जैसे दशा अंतरदशा के बाद में या नक्षत्र उप नक्षत्र में कहीं भी 5th हाउस एक्टिव हो गया, पंचम भाव, क्योंकि पंचम भाव रोग को ठीक करता है, तो अगर पंचम भाव एक्टिव होता है तो आपका जो ऑपरेशन है वह ऑपरेशन भी हो जाएगा, सक्सेस भी हो जाएगा और आप जल्दी रिकवर भी कर लेंगे। तो पंचम भाव का भी साथ में एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ में देखिए, अगर सप्तम हाउस एक्टिव हो गया, जैसे शनि, राहु, केतु इनकी कभी कोई भी दशा अंतरदशा चल रही है और कहीं भी आपको नक्षत्र, जैसे दशा के नक्षत्र उप नक्षत्र में, अंतरदशा के नक्षत्र उप नक्षत्र में सप्तम हाउस भी एक्टिव हो गया है, तो यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि जो 7वां घर है वह लग्नेश का मारक है, तो यह हमेशा जब भी सप्तम एक्टिव होता है तो यह लगन को ही मारता है। तो अगर सप्तम भाव भी एक्टिव हो जाता है तो उस ऑपरेशन में मतलब कुछ भी ऐसा घटित हो सकता है कि जो आप नहीं चाहते, मतलब ऑपरेशन सक्सेस भी नहीं हो और भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो ऐसी भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सप्तम भाव कभी भी 6, 8, 12 लगन के साथ में ऑपरेशन के योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं तो कहीं भी सप्तम भाव एक्टिव होना नहीं चाहिए। अगर सप्तम भाव एक्टिव होता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आप कुंडली देखना जानते हैं और अगर आपको दिख रहा है कि मेरी कुंडली में लगन 6, 8, 12 शनि, राहु, केतु के साथ में सप्तम भी एक्टिव हो रहा है, तो आप क्या उपाय करें? तो अगर देखिए, वह लग्नेश का शत्रु है सप्तम भाव, क्योंकि 3, 6, 9, 12 में लग्नेश का शत्रु नहीं होता है सप्तम भाव। तो अगर सप्तम भाव के मालिक का दान आपकी कुंडली में सजेशन में दिया गया है, आपको बताया गया है कि आपको 7वें घर के मालिक के दान कर सकते हैं आप, लिखा हुआ है, तो आपको उनका दान शुरू कर देना है। तो दान करने से क्या है, जो नेगेटिव ग्रह होता है, मारक ग्रह होती है, उसकी जो मारकता होती है, नेगेटिविटी होती है, वह कम हो जाती है और आपको उसके बीज मंत्र शुरू कर देने हैं। क्योंकि देखिए, किसी भी ऐसे ग्रह को जो आपको परेशानी में डाल सकता है, आपके हेल्थ इश्यू को और बढ़ा सकता है, तो अगर आपको दिख रहा है कि वह एक्टिव हो रहा है या होने वाला है जस्ट अभी थोड़े से समय बाद ही, तो आप पहले से ही उसका दान कर सकते हैं तो दान कीजिए, बीज मंत्र कर सकते हैं तो बीज मंत्र कीजिए। ये सारे उपाय करेंगे तो उस मारक ग्रह का प्रभाव कम हो जाएगा और आपको जो भी हेल्थ इश्यू हुई है, ऑपरेशन हुए, आपको उसमें रिकवर होने में आपको हेल्प मिलेगी और आगे आपके स्वास्थ्य में भी जल्दी सुधार हो जाएगा। थैंक यू।